नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। मैं आजकल देख रहा था, मुझे टीम ने भी बताया, बहुत सारे लोग ये जो वेब सीरीज़ आया था ना, उसके बाद से गौरव तिवारी के बारे में बात करने लग गए। गौरव तिवारी का लास्ट केस ये था, गौरव तिवारी के साथ प्रेत आत्मा यहाँ से लग गई थी, गौरव तिवारी जो गुजर गए, मतलब उनके डेथ के पीछे का जो एक कारण है, जिसके पीछे बड़े बड़े लोग रिसर्च करके थक गए, हमने पता लगा लिया, अपनी टीम को भेज दिया। ये यूट्यूबर बता रहे, बताओ कितना जानते हो तुम गौरव को? मेरे से ज़्यादा जानते हो। मैं अभी तक इस विषय में क्यों नहीं बोल रहा था? मेरे को तो पहले दूसरे दिन वीडियो बता देनी चाहिए थी, बना देनी चाहिए थी। बहुत सारे आपको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब और लाइक मिल जाते हैं, है ना। जिसको आप जानते हो उसके बारे में कोई सीरीज़ आए, उसे दिखाया जाए और वो गुजर चुका हो, उस पर बोलने का मेरा हिम्मत नहीं बन रहा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि भैया हर कोई नई नई चीज़ों के साथ, आपको पता है कितने केस सॉल्व करे थे, या कितने ऐसे थे जो कि बिगड़ गए, या कितने ऐसे थे जिसको देखने के बाद गौरव ने बोल दिया था कि भाई या हम वापस नहीं आएंगे और ये चीज़ हमारे बस के बाहर है। अगर कोई ऐसा इंसान जो कि प्रेत आत्माओं को एक सच मानकर काम कर रहा है, कहता है कि हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, ये जगह जो हॉन्टेड है ये ठीक नहीं हो सकती, इस पर जो प्रेत आत्मा ने अपना वास किया है ये यहाँ से जाने वाली नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो सारे केस सॉल्व हो जाते थे? कहीं ना कहीं कुछ बिगड़े भी होंगे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ साथ भी लगी होंगी। ये स्केरी प्लेस पे जाने को, व्लॉग बनाने को मजाक समझते हो? अरे उतारा करने के लिए या जगह हॉन्टेड है वहाँ वीडियो बनाने के लिए, दोनों बातों में फ़र्क है भाई। वो ऐसा करा था तो वहाँ से ऐसा हो गया था। एक चीज़ बताऊँ, दिल्ली का एक केस था, मैं थोड़ा सा आपको खुलकर बताता हूँ, जिसके अंदर गौरव से पहले भी बहुत से लोगों को संपर्क किया गया था कि आप आइए और हमारी इस बिल्डिंग में कुछ अजीब सी हरकतें होती है, मतलब पैरानॉर्मल एंटिटीज़ देखी गई हैं। बिल्डिंग बहुत पॉश एरिया में है, मैं बिल्डिंग का नाम नहीं लूँगा, आप जब गौरव का फाइल पढ़ोगे तो शायद आपको पता होगा। उस बिल्डिंग में 3-4 लोग पहले भी जा चुके थे। गौरव तिवारी जैसे ही जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पंडित हुए, मौलवी हुए, ठीक है, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंचे थे जहां पर ये समस्या थी। भाई जहां बुलाया गया वहां कोई समस्या थी नहीं। आप समझना बात को कि आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में हैं, अरे 20 मंजिल है, 15 मंजिल है, 15वीं मंजिल पे जो है उसने बुलाया कि पंडित जी हमारे ऑफिस में कुछ नेगेटिविटी लगती है, प्लीज़ यहाँ आइए। पंडित जी आए, वहाँ पर वो पूजा करके गए। या 13th फ्लोर पर किसी ने मौलवी को बुलाया कि मौलवी जी यहाँ पर ऐसे ऐसे समस्या है, कुछ समाधान कर दीजिए। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पर उस बिल्डिंग में जो मेन एरिया है वहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ ऊपर पहुँची नहीं, या उसका हल्का फुल्का कोई कभी किसी को दिख गया, महसूस हो गया, तो उसमें अभी पूरा असर तो नहीं हुआ ना। मेन जगह थी इसका पार्किंग लॉट, पार्किंग में कुछ दिक्कत थी, और ये तब से दिक्कत थी जब ये बिल्डिंग बन रही थी। उस दौरान किसी यहाँ मज़दूर को अपने प्राण छोड़ने पड़ गए, और वो एक अकाल मृत्यु होती है जिसकी शायद उसके घर वालों ने अच्छे से क्रिया नहीं करी। उसकी भटकती आत्मा है। अब उसको समझने के लिए किसी न किसी को बेसमेंट तक तो आना पड़ेगा। बेसमेंट में जब प्रॉब्लम्स शुरू हुई तब गौरव को कांटेक्ट किया गया था। प्रॉब्लम क्या था? गाड़ी का एकदम से सायरन बजने लग जाता है, गाड़ी की लाइट ब्लिंक होती है, कोई रिवर्स कर रहा है तो पीछे खड़ा कोई दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। गौरव ने 1-2 बार इसे इग्नोर भी किया था, बट जब बार बार इस बिल्डिंग से फ़ोन जाने लगा तो गौरव एंड टीम सब लोग पहुंचे। टीम बोल रहा हूं, समझ आ रहा है कुछ? होता क्या है, जब यहाँ सब लोग पहुंचे थे उसके बाद गौरव ने पार्किंग लॉट को अच्छे से ऑब्जर्व किया, देखा, बताया कि मुझे एक चीज़ तो क्लियर महसूस हो रही है कि आपकी पूरी बिल्डिंग में इतना ठंडा इलाका कोई नहीं है जितना ये पार्किंग लॉट है। सबसे ज़्यादा मतलब ठंडक यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है ना जाने कितने एसी चल रहे हो। बिल्डिंग में काम करने वाला हर वो आदमी जिसकी पार्किंग में या गाड़ी है, या जो पार्किंग से गुजर रहा है लिफ्ट तक जाने के लिए भी, हर कोई कहता है कि यहाँ पर आते एकदम ऐसा ठंडा सा लगने लग जाता है। एक अजीब सी स्मेल आती है, और कभी इस कॉर्नर से आ रही है और कभी उस कॉर्नर से, मतलब ऐसा लगता है वो ट्रैवल कर रही है। जो बदबू है ना,
वो यहाँ से वहाँ जा रही है, ऐसा महसूस होता है। गौरव ने उन लोगों से बात करी कि क्या दिखा था। किसी ने बताया कि हमें कुछ एक आदमी की सी शक्ल का कोई ऐसी आकृति दिखी थी जो कि हवा में तैर रहा था। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा कि मैंने अपने गाड़ी के छत पर ऐसा महसूस करा था कि कोई एकदम आकर बैठा है। मैं गाड़ी से बाहर निकल के आया तो कुछ भी नहीं था। अब गौरव, ये सारी जितने भी, मतलब गौरव नहीं, बाकी कोई भी, ये जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ये अपने पूरे गैजेट्स के साथ ही पहुंचते हैं। कैमरा हो गया या इनके माइक हो गए, इन्होंने सब जगह लगाना शुरू करा। बेसमेंट में ये जो पार्किंग एरिया था, सॉरी, जब उसमें इन्होंने लगा दिया, प्लेस कर दिया, अब इंतज़ार था अगले दिन का कि रात भर की रिकॉर्डिंग को सुबह देखा जाएगा। ये बाहर मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे गाड़ी में बैठकर कि क्या हो रहा है अंदर। गौरव के साथ एक मित्र था, उसने कहा इतने बजे कुछ रिकॉर्ड हुआ है। गौरव ने भी आकर चेक करा, उसने कहा हाँ, ये चीज़ दिख गई है। लोगों को नहीं समझ आया कि आपने वीडियो में ऐसा क्या देखा था। उन्होंने कहा हमने जो कैमरा लगाया है ये साधारण नहीं है, इसमें ऐसी एंटिटी कैप्चर हो जाती है। पब्लिक को दिखाया गया, नहीं समझ आया। फिर गौरव ने वो वीडियो, अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं तो बात करके अरेंज भी करा दूंगा, लेकिन बाय चांस नेट पे भी अवेलेबल होगा, क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, तो उसके विषय में मैं बात नहीं करूँगा। बहुत कम बोलूँगा, ठीक है। मतलब वैसे आप जानते हो मैं कितना बोलता हूँ, बट रिलेटेड विद गौरव है तो मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको बताऊँगा। और प्लीज़ यूट्यूबर्स भाई, आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, ये चीज़ बोलना बंद कर दो। हम जानते हैं कि उसकी डेथ कैसे हो गई थी, हमें पता है उसके पीछे लास्ट केस कौन सा बिगड़ गया था, हमें पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, मतलब ये चीज़ें नहीं करो यार। मतलब आप सुशांत को जानते थे? सुशांत, पता है किसको मैं बोल रहा हूँ? सुशांत राजपूत दोस्त रहा है मेरा, और मैं बोलने पे आगे पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दूंगा, समझ आए? अब ये सारी बातें छोड़ो, मन ऐसे हो जाता। मैंने पहले ही कहा था कि यार मैं इस विषय में ना बात करूं, तो मैंने बहुतों का वीडियो देखा, छोटी छोटी क्लिप दिखाई मुझे टीम ने कि यार ये देखो नितिन भैया, ये एक है यूट्यूबर और ये बता रहे हैं गौरव भैया के बारे में। मैं चलो बोलने दो, ये सारा खेल व्यूज़ का है। मैं भी तो वीडियो व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, बोल सकते हो मुझे, बोलो। अगर मुझे व्यूज़ का ही बहुत ज़्यादा वो होता ना, लालच है, तो जिस दिन ये वेब सीरीज़ लगी थी और एकदम से लोगों के बीच में ये पॉपुलर हो गया, कौन है गौरव तिवारी और कैसे ये हुआ था, सबको सब कुछ जानना है, तो पहले दिन ही बना देता मैं, और तुमसे ज़्यादा ही बता देता गौरव के बारे में। तो खैर मैं नहीं आना चाह रहा था इसमें, लेकिन बताना पड़ रहा है कि प्लीज़ उससे रिलेटेड मनगढ़ंत बातें मत बताओ, क्या पता वो तुम्हें सुन सकता हो। समझ आ रही है? वो कौन सी एंटिटी थी जो गौरव को ले गई थी? पता है कौन सा केस था ऐसा जिस पे जो प्रेत था वो पलट गया और उसने अपना निशाना गौरव को बना दिया? पता है? कहानी मत बनाओ। जो नहीं जानते उस विषय में जलेबियां नहीं तली जाती हैं। अब यहां गौरव को भी दिखाया गया, गौरव ने ये चीज़ बाकी लोगों को क्लियर करी कि कौन सी एंटिटी है, ये क्या चीज़ है जो हमारे को कैप्चर हुई है। फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्ड करके एक एक स्टेप रोक कर सबको दिखाया, सब ने देखा और यकीन करा कि हाँ ये कोई आदमी है। गौरव ने कहा कि अब ठीक है मैं बात करूंगा। अब ये कैमरे पे जो थे वो, और क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करते थे जब ये किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाते थे, तो इनको रिकॉर्ड भी किया जाता था। समटाइम बैटरी ड्रेन हो जाती थी। बैटरी आप भी जानते हो, वैसे तो ये वेब सीरीज़ में दिखाने का कोशिश किया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन पर ये एंटिटी अपना असर करती है। और ये मैं अपनी बहुत सारी कहानियों में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, काफ़ी समय पहले बता चुका हूँ। इनकी जो बैटरी है बार बार ड्रेन हो रही थी, नई बैटरी लगाते हैं वो दोबारा। लेकिन जितनी चीज़ें रिकॉर्ड हुई उसमें ये था कि गौरव के ठीक सामने वो शक्ति आई थी, उससे बात हुई, तब ये पता पड़ा कि वो कौन है। उसकी मुक्ति का जो भी प्रोसीजर था वो किया गया। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं,
वेब सीरीज़ में भी यही चीज़ दिखाई है और रियलिटी में भी इसके हल्का फुल्का करीब है कि आप अगर किसी ऐसी जगह जाते हो बिना किसी ईश्वर के, बिना किसी अपने गॉड के सहारे से, तो वो एंटिटी ऑलरेडी आप पर भारी पड़ने वाली है। मैं आपको एक हल्का सा इशारा देता हूँ, अगर आप व्लॉगिंग करते हो, पैरानॉर्मल इस एंटिटीज़ के आसपास व्लॉगिंग करने का कोशिश करते हो, कैसे बताऊँ आपको, समझाने की आपको, अच्छा सीधे तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप कोई ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करते हो हॉन्टेड प्लेस पे जाके, स्केरी प्लेस पे जाके, तो आप जिस भी धर्म के हो वहाँ जाके अपने ईश्वर का नाम लेना ज़रूर, ठीक है। आधी एंटिटी की पावर वहीं ख़त्म हो जाती है जब पता पड़ता है कि आपके ऊपर सपोर्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे ही जाकर बोलोगे कि मेरा नाम ये है, मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ, तो कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ जाता है। आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए प्लीज़। जो गुजर गया और जिसने इतने लोगों की मदद करी, जिसने इतनी हॉन्टेड प्लेस पर जाके ये जो भूत प्रेत एंटिटीज जितनी भी हैं पैरानॉर्मल होती हैं, मतलब बहुत सारों को मुक्ति दिलाई, वो जगह शुद्ध करी, उसके बारे में अफवाह मत बनाओ। मैं आपको मुंबई वाला एक केस बताऊं, ये गौरव का नहीं है बट मैं जिसे जानता हूं वो भी इन्वेस्टिगेटर ही है, ठीक है। और उसी मेरे से बात हुआ तो बोला कि देख रहा है क्या चल रहा है। मैंने हाँ, सब लोग गौरव को जानते हैं, पूरी दुनिया जितने भी यूट्यूब पर ये हॉरर स्केरी पॉडकास्ट वगैरह वीडियो जो भी बनाते हैं सब गौरव को जानते हैं। सबकी बात हुई है। गौरव जब इन्वेस्टिगेटिंग पे जाते थे तो ये यूट्यूबर भी साथ जाते थे सारे। कुछ नहीं मेरे भाई, ये वीडियोस में व्यूज़ और सब्सक्राइबर का खेल है। अगर मिलियन पे व्यू आ गई तो एक दो वीडियो और बना दो। लेकिन अगर आपको उसके बारे में बात करना है तो आप ना कोई ऐसा उसका केस डिस्कस करो कि वो वहाँ गए थे, उन्होंने ऐसे किसी फैमिली की हेल्प करी, बताओ, लोगों को बताओ। इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि यार ठीक है, आप किसी के अच्छे काम को सामने ला रहे हो। कुछ भी चल रहा है क्या? मुंबई का एक केस बताऊँ आपको। वैसे ये जो बिल्डिंग है वहाँ उतारा नॉर्मल ऐसा सुनने में आया था कि हो गया था, लेकिन आज भी उस पार्किंग लॉट में हल्का फुल्का उसका असर है, यानी वो चीज़, वो शक्ति पूरी तरीके से नहीं गई थी। अच्छा, एक ना मुंबई का केस बताता हूँ आपको। नितिन नाम का कोई था, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ जानबूझ के। उसको ये चीज़ों का थोड़ा बहुत आभास हो जाता था, मतलब कि अगर कोई नेगेटिव एंटिटी आसपास है तो उसे फील हो जाती थी। लेकिन वो तत्काल किसी न किसी बहाने से, कह सकते हो, उस जगह से बाहर आ जाता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार। ये एक तरह की उसे चेतावनी मिल रही थी। अपने दोस्तों में वो थोड़ा पॉपुलर हो गया था कि अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो इसे थोड़ा आभास हो जाता है। एक घर ऐसा था जिसमें बहुत समय से, मतलब 3 लोग रहते थे और तीनों आपस में ज़्यादा बात नहीं करते थे। हस्बैंड वाइफ और जो वाइफ हैं उनकी छोटी बहन, तीनों अपनी दुनिया में रहते थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। तीनों एक अस्पताल में काम करते थे और ये डॉक्टर नर्स नहीं है बट वहाँ हेल्पिंग हैंड जो होते हैं उनमें से थे तीनों। एक दिन की बात है जब ये अस्पताल में सभी को तोहफे मिले थे। तोहफे में जो 3 लोग हैं उनमें से एक कुछ चीज़ें जानता पड़ता था। जो गुजर गए उनमें से किसी के कभी बाल ले आए तो घर पे कर रहे थे, वो चीज़ पलट गई। अब ये जगह जो इन्होंने सोचा था वैसी नहीं रही। किराए पर थे ये इस मकान में। मकान मालिक नीचे वाले फ्लोर पर रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे मतलब। ये तीनों जब घर में नहीं होते थे तब भी ऊपर के मकान में हलचल होती थी, ये मकान मालिक का कहना है। ये तीनों 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद आए। मकान मालिक से आकर शिकायत करी कि आपने हमारे बिना परमिशन के मतलब साफ़ सफाई क्यों करा दी। मकान मालिक ने कहा कि हमारे तरफ से क्यों जाएगा कोई तुम्हारे घर को साफ़ करने, हैं? जैसा सामान छोड़ के जाओगे वैसे ही रहेगा ना। तुम हमारे का रिश्तेदार लग रहे हो कि तुम्हारे घर की सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अब इन तीनों को समझ नहीं आया कि घर
जैसा हम बिखरा हुआ छोड़ के गए थे, जिस कमरे में हम कुछ करके गए थे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ चीज़ें ना कुछ कुछ इन्हें दिखनी महसूस होनी शुरू हो गई। अब इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप जब ब्लैक मैजिक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हो तो वो भी आपकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। जिस शक्ति को आप प्रसन्न करना चाहते हो वो ऑलरेडी इस इंतज़ार में है कि एक बार आपने ढंग से बुलाया नहीं और वो आई नहीं, और फिर उतारे नहीं होते। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहो, और नहीं पता तो इसके विषय में कुछ भी मत बोलो। इस घर पर इन्होंने खूब कोशिश कर ली, जो चीज़ इन्हें दिख रही थी उसे हटाने की, भेजने की। एक औरत है, लंबे से बाल थे और छोटे से उसका कद था, ठीक है, और वो इन्हें अपने घर की जो अलमारी है उसके ऊपर बैठी दिखने लग गई, और ये इन्हें दिन दोपहर शाम रात हर टाइम दिख रही थी। तीनों की हालत ख़राब थी। तीनों उस कमरे में आने से डरते थे। जब भी उसको देखने के लिए ऊपर नज़र करते थे वो लगातार इन्हें दिख रही है। मकान मालिक से कहा कि हम ये घर छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई कंडीशन ऐसी ऐसी बनती थी कि ये उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। इनमें से एक की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। इसको दूसरे कमरे में लिटाया, उसकी दवाई वगैरह शुरू कराई गई। शरीर ऐसा तपता था बुखार में, न जाने क्या हो जाएगा, और एकदम सब उतर जाता था। फिर बुखार चढ़ जाएगा, फिर उतर जाएगा। डॉक्टर आया, चेक करा, रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आ रहा है। तो जिसके साथ ये समस्या हो रही थी, बाकी दो जनों ने कहा कि एक पैरानॉर्मल नॉलेज रखने वाले उस लड़के को भी, मतलब आप जैसे वो गौरव था ना, ऐसे ही वो लड़का था जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, नितिन जो था, ठीक है, किसी तरह से उसे कांटेक्ट हुआ, उसे बुलाया गया। उसने डायरेक्ट उस कमरे में जाकर प्रवेश करके हाथ जोड़ दिए, जो चीज़ उसे सामने दिखी। ईश्वर का नाम लिया और कहा, पवन पुत्र हमारी रक्षा करें। जो चीज़ बोली गई है वही चीज़ बता रहा हूँ, और मैं जानता हूँ इस लड़के को जिसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। पवन पुत्र हमारी रक्षा करें, बालाजी की कृपा रहेगी। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बस एक बार बात करना चाहते थे। अगर आपकी मुक्ति के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी शुद्धि के लिए हमसे कोई कार्य बन पाए तो हम करेंगे। जितना हमारे बस की होगी हम ज़रूर करेंगे। क्या आप हमसे बात करने के लिए समय निकालोगे? और ये उसकी आंखों में आंखें डाल कर नहीं बोला जाता, या तो उसके दाएं बाएं, या आप जैसे भी उससे नज़र बचाकर बात कर सको तो करो, ठीक है। गलती से अगर नज़र एकदम आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है तो भी हटानी चाहिए। आप किसके साथ बहस कर रहे हो? उस शक्ति के सामने आपका जोर नहीं चलने वाला। आपने किसी तरह की कोई सिद्धि नहीं कर रखी है। आप सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर हो, पैरानॉर्मल रिसर्च कर रहे हो। इस सोसाइटी के बारे में, इस एंटिटी के बारे में भरपूर नॉलेज नहीं है। भेजना कैसे है वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो लड़का गया था, इसे जितना पता चला उसमें यही था कि इन तीनों ने, मतलब काफी समय तक ये जो लोग गुजर जाते थे उनके बाल इकट्ठे करे। 100 ग्राम बाल इकट्ठे करने में अगर एक एक बाल तोड़ा जाएगा तो सोचो कितना समय लग रहा होगा। और ये कितने समय से तीनों कर रहे थे। इन तीन में से एक जो बीमार था वो गुजर गया, और ये जो लड़का खड़ा था इसने जाने से पहले बता दिया था कि आप तीनों में से एक जाने वाला है, क्योंकि उसने जो चीज दिख रही थी उसके हाथ में 3 बालों के गुच्छे देखे, और उनमें से एक गुच्छे को उसने तोड़ा और चबा गई। ये उस एंटिटी के बारे में बोल रहा हूं जो अलमारी के ऊपर दिख रही थी। तब ये नितिन, ये जो भी लड़का था, ठीक है, जब ये बाहर निकल रहा था तो बाकी दोनों से बोल कर निकला कि आप तीनों में से एक कोई ईश्वर के पास जाने वाला है। आप ख्याल रखिए, मैं यहां दोबारा नहीं आ सकता। क्या कहोगे इसे? अगर चेतावनी मिली है तो समझ जाओ। जो आपके बस की बात नहीं है, नहीं करो। मैं आपको जो स्केरी हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ, बीच में मजाक करता हूँ, ये आपके माहौल को लाइट करने के लिए करता हूँ। वरना जिस दिन मैंने इसके बहुत करीब आकर आपको चीज़ सुना दी, मुझे नहीं लगता कि उस रात सो पाओगे। आज की कहानी में इतना ही है।
कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।